हमने मुझे टॉपिक डाली है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल टॉपिक डालो। फिर कैसे कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ, पहले आप टॉपिक डालिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलो समझो पहले कहानी अच्छे से। समझो कि लेट अस सपोज एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट मान के चलो एच है। बिल्डिंग का हाइट क्या है जल्दी बोलो। एच हाइट की बिल्डिंग है और एक बॉल को आपने इस बिल्डिंग से फेंका। ठीक है, बॉल क्रॉस करता हुआ यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ठीक है, सवाल है अगर हम बॉल को ऐसे भी कोशिश करें फेंकने का तो बॉल फर्दर आके ऐसे ही टर्न कर जाएगा। बॉल ये पाथ नहीं पकड़ेगा ऐसा। रादर वो क्या करेगा देखिएगा, रादर वो टर्न कर जाएगा। टर्न कर जाएगा। टर्न क्यों कर रहा है, लॉजिक। क्योंकि हो क्या रहा है, ग्रेविटी उसे किधर कॉल कर रही है जल्दी बताओ। नीचे। किधर कॉल कर रही है, नीचे। ग्रेविटी हर हाल में उसको नीचे कॉल कर रही है। तो ग्रेविटी इज बेसिकली वो, इसका पूरा नाम बताओ। इज एक्चुअली वो जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू, और एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज वो जल्दी बताइए। चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी दो कारणों से बदलता है। पहला क्या बोलूं, मैग्नीट्यूड बदल दो तभी बदल जाएगा। और दूसरा क्या बोलूंगा, डायरेक्शन बदल दो तब भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बदलो तभी बदल जाएगा, डायरेक्शन बदलो तभी बदल जाएगा। वहां आया ना। तो अगर मुझे किसी भी चीज में एक्सेलरेशन लेना है तो जरूरी नहीं कि इसका वैल्यू बदले, उसका डायरेक्शन बदलने मेरा काम बन जाएगा बोलो भैया। तो अगर ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है तो हो सकता है तो वेलोसिटी मतलब बॉल का डायरेक्शन बदल गया है ना। आपने बॉल को शुरू में कौन सी डायरेक्शन में फेंका है, एक्स में या वाई में। एक्स में फेंका है ना, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। और बॉल किधर टर्न के जगह जा रहा है, वाई में, एक्स में, वाई में जा रहा है। तो भले उसका वैल्यू बदले ना बदले वो बात की बात है, फिर लगातार उसका क्या बदलता जा रहा है बोलो। क्या बदलता जा रहा है उसका, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होती है एक्सेलरेशन के कारण। और एक्सेलरेशन का काम यहाँ कौन कर रहा है बताइए, ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन आता है वो किसके कारण आता है, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज किसके कारण आता है बताइए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज किसके कारण बोलो, डायरेक्शन के कारण। मैग्नीट्यूड के कारण और किसके कारण जल्दी बताओ, डायरेक्शन के कारण। यहां तक नॉर्मल सा बात समझ में। तो जब कभी किसी प्रोजेक्टाइल को आप कैसे भी देखो वो टर्न करके ऐसे ही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो चलो इसी के बारे में केस स्टडी करते हैं थोड़ा सा। चलो समझते हैं इस चीज को थोड़ा डिटेल से। तुम छत पे खड़े थे, घर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मैं दोनों बच्चों को कंसीडर करके चल रहा हूँ, जो बच्चे थोड़े पीछे भी हैं उनको भी कंसीडर करके चल रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। ये सबको पता होगा भैया कौन सा एक्सिस है बोलो, ये कौन सा एक्सिस है। तुमने बॉल को फेंका एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन से एक्सिस के अलोंग, बट बॉल फाइनली टर्न करके ऐसे आ गया। सवाल खड़ा हुआ भैया ये ऐसे क्यों टर्न किया, अभी बताया। इसके हर पॉइंट पे क्या लग रहा होगा बोलो, ग्रेविटी लग रहा होगा। तो ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर। ग्रेविटी नीचे लग रहा है बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, बोलो यार। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है।
और बताओ ये ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में एक्स में? वाई में एक्स में? वाई में, निगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई? तो एक्सेलरेशन, इसको हम लोग एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन भी तो कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो? माइनस जी या प्लस जी? क्यों माइनस जी? क्योंकि नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है? नीचे निगेटिव या पॉजिटिव? ऑब्वियस ही बात है, नीचे हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, माइनस, और ऊपर प्लस। तो धीरे धीरे ये बॉल अपना डायरेक्शन बदलने लगेगा, और बदल के वो कोशिश करेगा वाई में आने की। किस में आने की कोशिश करेगा? तो मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन का, और ये वेलोसिटी धीरे धीरे वाई डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, चलिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। सारे बच्चे बताना, इनिशियली बॉल को किधर फेंका गया, एक्स में या वाई में? शुरू में किधर जा रहा था ये, एक्स में या वाई में? तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स का क्या हो जाएगा, यू। बोलो हाँ हो या ना? बताओ आई कैप या जे कैप? वाई आई कैप? आई कैप मतलब कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, वेल एंड गुड। अगर कोई चीज एक्स में है तो वाई में होगा। कोई चीज दो डायरेक्शन में एक साथ चल सकता है क्या? तुम ईस्ट में जाओगे, तुम नॉर्थ में भी जाओगे एक साथ? नहीं, या तो तुम ईस्ट में जाओगे या तो नॉर्थ में। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, बोलो? ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन वाई में है क्या, हाँ या ना? लग रहा है, बोलो कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? क्या लग रहा है, बोलो? एक्सेलरेशन वाई में नहीं लग रहा है? ठीक ठीक, क्या बता रहा हूँ ना यार, कौन सा लग रहा है, बोलो? ग्रेविटी नीचे या ऊपर, माइनस या प्लस? माइनस, पार्टिसिपेट करेंगे। तो जी माइनस जे या प्लस जे? माइनस जे या प्लस जे? माइनस जे का मीनिंग वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? जिस बच्चे को नहीं आने में बोला, दोनों को टैकल करके चलूंगा, अच्छे से देखिएगा। एक्स जब भी बोलूंगा तो बोलोगे आई, क्या बोलोगे? वाई जब भी बोलूंगा तो क्या बोलोगे, जे। माइनस एक्स बोलूंगा तो माइनस आई, माइनस वाई बोलूंगा तो माइनस जे। उसी तरह का जेड एक्सिस बोल दिया तो के, और अपोजिट चले गए तो माइनस के। अग्री कर लिए क्या? अब बताओ ग्रेविटी किधर लग रहा था, माइनस जे में। क्या लग रहा था, माइनस जे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जी जे कैप। अब बताओ अगर एक्सेलरेशन वाई में लग रहा है तो एक्स में एक्सेलरेशन, एक्स में एक्सेलरेशन जीरो। मैंने क्लियरली बोला था, जो चीज एक्स में होगा वो वाई में नहीं होगा, जो वाई में होगा वो एक्स में नहीं होगा। ये एक्स में था तो वाई में जीरो, वाई में है तो एक्स में। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गया सभी को? चलिए बताइए, अब जब ये बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है, तो बताओ ये समझना सारे बच्चे, मैं जहां से फेंका इसको 0,0 मान सकता हूं क्या? बताओ, ये बिल्डिंग हाइट h है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, जल्दी बोलो, h। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो बिल्डिंग का हाइट है वो कौन से एक्सिस के लॉन्ग है, y के या x के? ये कौन से एक्सिस के लॉन्ग है, निगेटिव वाई पॉजिटिव वाई? 0,0 के नीचे, अरे बोलो हाँ या ना? तो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको y लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बोलो? h। अगेन कौन सा कैप, माइनस जे या प्लस जे? माइनस जे। नहीं आया? बताइए कौन सा एक्सिस है, ओरिजिन के नीचे है ना? ओरिजिन के नीचे माइनस या प्लस? अच्छा, ये y वेक्टर जो लिखा है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, दैट इज h। कौन सा कैप, जल्दी बताइए? माइनस। जब बॉल यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये y एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला के अलोंग है, बोलो ये कौन सा है, x। इसको मान लेते हैं r, क्या मान लेते हैं इसको, r। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो r कौन सा कैप लिखेंगे, बोलो खुद? कौन सा कैप, आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई, माइनस आई या प्लस आई? अरे यार, ओ 0,0 के राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, प्लस या माइनस? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये डब्बा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू में बोला था, डब्बा से बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सारे बच्चे बताना यहाँ पे, यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है, तो मैंने निकाल लिया वेलोसिटी, मैंने निकाल लिया एक्सेलरेशन, मैंने निकाला डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन। सिमिलरली वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी इन वाई,
ये वेलोसिटी इन एक्स, ये वेलोसिटी इन वाई। वेलोसिटी तो भैया आप निकाल रखे हो वहां। तो ये बताओ कौन सी वेलोसिटी थी, बोलो सब कोई। ये कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल या फाइनल? यू था ना। और वी कौन सा है? अब सुनना सारे बच्चों, ध्यान देंगे सभी कोई। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो अच्छे से देखना। अगर कोई वेलोसिटी वी होता है और उसका कोई एंगल किसी डायरेक्शन के साथ बनता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनेगा उसके साथ आप बोलेंगे वी कॉस अल्फा। काहे क्यों, मैं एक्स्ट्रा क्लास में बताऊंगा ये। वी कॉस अल्फा, जो बच्चे पढ़ रखे हैं रिजोल्यूशन उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूँ। वी के साथ अल्फा इधर क्या आ जाएगा, कॉस। और उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या बोलोगे, साइन। बोलो क्या बोलोगे, साइन। बोलो मेरे साथ, वी के साथ जो लगा तो वी किसके साथ अल्फा बना रहा है, एक्स के साथ या वाई के साथ? एक्स के साथ या वाई के साथ? तो एक्स के साथ क्या हो गया बोलो, कॉस। और उसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइन। एक्स के लिए कौन सा कैप आता है, तो लिखो आई कैप। और वाई के लिए कौन सा कैप आता है, तो लिखो जे कैप। आया समझ में? अब चलो उसी सेम चीज को पंच करना यहाँ पे। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन एक्स ऐसे करके लिखेंगे, और ये वेलोसिटी इन वाई लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स लिखा और मान के चलो ये वाला एंगल में मान लेता हूं कुछ अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा। चलिए हेल्प करना सभी को। ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में? अल्फा किसके साथ बन रहा है, एक्स के साथ या वाई के साथ? जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या होता है, कॉस या साइन। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को क्या मैं v cos अल्फा लिखूं तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो हाँ या ना। फिर ये कौन सा कैप होगा बोलो, आई कैप या जे कैप? आई कैप, तो लिखो आई कैप। दैट्स इट, लिखा। अब सिमिलरली बताना वेलोसिटी इन वाई, थोड़ा स्मार्टली बताना क्या होगा बोलो। वेलोसिटी इन वाई, बोलो बोलो बोलो। साइन अल्फा या कॉस अल्फा? साइन अल्फा। अब तुमसे पूछ रहा हूँ जे कैप या माइनस जे कैप? क्यों माइनस जे, नीचे है तो माइनस जे कैप। बोलो हाँ या ना। पहले माइनस जे बाद में करो, माइनस आगे लगो, बात एक ही है। तो क्या लिखेंगे, माइनस वी साइन अल्फा। कौन सा कैप हो जाएगा बोलो, जे कैप। बताओ वो डब्बा बनाना आया सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? नो दिस डायग्राम इज नॉट नीडेड, हटाओ इसको। बोलो वो समझ में आया सभी को? एक बार रेकर कर लेते हैं सभी कुछ, सारे बच्चे बताना। मैंने बॉल को किधर फेंका, एक्स में या वाई में? एक्स में फेंका, टर्न किधर कर गया वो, क्यों टर्न किया? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है टर्न करना। ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किसके कारण आता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज किस कितने तरीके से हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, या तो उसका, अगर उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है ना, और ग्रेविटी उसके डायरेक्शन को बदल रहा है। बोला आया नहीं आया? अब चलिए बताइए। हाँ तो शुरू में कितना फेंका, एक्स में, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स का क्या लिखा, यू। और कौन सा क्या, क्यों आई, एक्स में। वाई में कितना है, कोई चीज ईस्ट में हो तो वो नॉर्थ में है, इसलिए वो जीरो है, ठीक है। एक्सेलरेशन किस में लग रहा है, ग्रेविटी किस में लग रही है, ब्लैक वाली लाइन वाई में लग रही है। तो कितना लिखा, जी माइनस जे के। बोलो हाँ या ना। तो एक्सेलरेशन एक्स में कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर कट है, सुन लीजिएगा। अगर कोई वेरिएबल किसी डायरेक्शन में होता है तो ठीक उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। अगर एक्स में है तो वाई जीरो, वाई में है तो एक्स जीरो, ठीक है। अब चलिए एस एक्स का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का। जब बॉल यहाँ स्ट्राइक किया तो ये कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्स का या वाई का? तो इसीलिए लिखा आर कौन सा कैप, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन। अरे बिल्डिंग की जो हाइट है वो खुद तो डिस्प्लेसमेंट है ना, लेकिन वो कहता हूँ नीचे या ऊपर है, नीचे। तो एच कौन सा कैप, माइनस जे। माइनस जे कहाँ से आ रहा है, यहाँ। बोलो इज इट ओके? सिमिलरली बताना, फाइनल वेलोसिटी दो डायरेक्शन में, मैंने बोला था अभी, अल्फा जिधर होगा उधर कॉस या साइन, कॉस। और उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन। तो इधर अल्फा था तो वी एक्स, और इधर इधर क्या लिखा, वी वाई। वी एक्स के लिए क्या लिखा, वी कॉस अल्फा। कौन सा कैप बच्चा, कौन सा डायरेक्शन है ये, एक्स। एक्स के लिए आई कैप होगा। सिमिलरली वी वाई का क्या हो जाएगा बोलो, वी साइन अल्फा। बट ये नीचे या ऊपर है, नीचे, इसीलिए कौन सा कैप, माइनस ए कैप। बताओ वो डब्बा तैयार हो गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा प्रोजेक्टाइल, सारे बच्चे बोलेंगे कौन सा प्रोजेक्टाइल,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक ना? अब सुनिएगा कहानी। जब ये प्रोजेक्टाइल जाके स्ट्राइक किया ग्राउंड को, किसको स्ट्राइक किया? ग्राउंड को। ग्राउंड को जब स्ट्राइक किया, तो ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है वो? टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं उस पर, ठीक है? अब सारे बच्चे बताना। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो बताओ। y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट वाई डायरेक्शन का ले रहे हैं, ठीक है? चलिए उस डब्बा से देखिए डिस्प्लेसमेंट y बताइए क्या है? बोलो बोलो बोलो। माइनस एच है क्या? बोलो हाँ या ना, क्या है बोलो? माइनस एच। लिखे है। यू वाई का वैल्यू इंटू ए वाई का वैल्यू, ए वाई माइनस जी या प्लस जी? कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे क्यों नहीं ले रहे, मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, नंबर्स, डायरेक्शन नहीं ले रहा। ये सारे डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम डायरेक्शन नहीं केवल नंबर्स ले रहे हैं। नंबर मतलब केवल माइनस जी, जे क्या डायरेक्शन है, ठीक है? माइनस इनका कौन सा स्क्वायर जल्दी बताइए? स्क्वायर। तो माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। बोलो होगा नहीं होगा? हो जाएगा क्या? आगे वाला टर्म माइनस माइनस एच बराबर हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या? 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2h बाय जी, रूट अंडर 2h बाय जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है बोलो? TOF, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। सीधी बात है, कितना समय लगा इसको नीचे में पहुंचने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब कुछ बच्चा लिखने वक्त ये पूछेगा मेरे से ही क्या लिखा हुआ है, उसका दिमाग अभी कहाँ था? ये मत पूछेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये भाई बताए ना क्या है ये? वो समय है जिसमें वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है? इसलिए प्लीज लिखने वक्त थोड़ा दिमाग खोल के लिखें। क्लियर है यहाँ से? टाइम ऑफ फ्लाइट। मुझे भी गंदा लिखने का कोई शौक नहीं। क्लियर है यहाँ से? सारे बच्चे बताना। मैं यही चीज एक्स के लिए इक्वेशन लगाता हूँ। एक्स के लिए इक्वेशन बोलो, एक्स एक्स बराबर बोलो सबको। बोलो बोलो, देख के पहले। यू एक्स टी प्लस, कोई दिक्कत? जहां जहां वाई वाई था वहां एक्स एक्स लगा दिया। बोलो यार कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिंपल। और एक्स एक्स देख के डब्बा में एस एक्स बोलोगे। डायरेक्शन छोड़ देना, आई कैप जे कैप छोड़ दो, क्या लिखा है एस एक्स के आगे? आर। यू एक्स का वैल्यू यू, टी का वैल्यू लिखा हुआ है, ए एक्स कितना है? 0 इंटू आर बराबर बोलो यू इंटू टी। आया क्या? अब टी का वैल्यू तो आ चुका है, क्या है बोलो? रूट अंडर 2h बाई जी। तो आर का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा? u इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज। क्या कहलाता है ये? रेंज। और ये क्या कहलाता है बोलो? बोलो बोलो बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया? सारे बच्चे बताना रेंज कौन से डायरेक्शन का है, एक्स का या वाई का? टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से डायरेक्शन का है? बहुत अच्छा, टाइम का डायरेक्शन होता है। टाइम किसी भी डायरेक्शन का नहीं है। अरे टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। घर ही लेके तुम चलने लोगे, कौसी कॉलेज जा रहा है, मुड़ते मुड़ते तुम परमानपुर मुड़ गए, घड़ी तुम्हारा 12 घंटा से पीछे हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब कुछ बोल देना है एक्स का है तो दूसरा वाई का होगा। तुम युगांडा वासी आ जाओ। चलिए हम लोगों ने निकाला रेंज, क्या निकाला बोलो? रेंज। आइए सीखा जाए वेलोसिटी। सारे बच्चे बोलेंगे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू 2 प्लस ए टी। एक्स के लिए लिखना है, बोलो क्या लिखेंगे? वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी। समझ में आया? चलिए डब्बा देखिए और फिल कीजिए सब कुछ। बोलिए यू एक्स की जगह बोलिए, सब बोलेंगे यू एक्स की जगह यू आई कैसे होगा सालों? यू आई है ना, तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड केवल बोला है, ठीक है? ए एक्स का वैल्यू इंटू, तो वेलोसिटी में एक्स क्या आ जाएगा बोलो? यू। आया नहीं आया? वेलोसिटी में है, बोलो बोलो, हो जाएगा क्या?
यूआई का वैल्यू उधर देख के, एवाई का वैल्यू सब बोलेंगे माइनस जी प्लस जी इनटू वेलोसिटी इन वाई क्या आ जाएगा माइनस जी टी। नहीं आया क्या? बोलो यार यस और नो। ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी थी? एक्स क्या है वाई का, और ये वाला ठीक है। जो बच्चे फ्रेशर्स अभी पढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, जब कभी जो चीज परपेंडिकुलर नजर आए उसमें पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं एक दिन वेक्टर का पूरा फ्रेश सेशन लूंगा, एक दिन में सारा निपटा दूंगा, टेंशन मत लो इसके लिए। ये एक्स है और ये क्या है बोला वाई। अब बताइए, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो उसका दो चीज निकालते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर वी नेट निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। यही करते हो ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, वही होता है। तो ऐसा मोटे मोटे तौर पे समझ लो, और जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनको ओके। वी एक्स का वैल्यू कितना है बोलो? यू क्या है बोलो? यू। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ यू स्क्वायर। और इसका कितना है? तो माइनस जी टी स्क्वायर इज माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता ही नहीं होता, तो माइनस तो खा जाएगा। क्या बचेगा बोलो? केवल जी स्क्वायर और टी स्क्वायर बच गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला बताया था। शाम वाले बिना पाप किए हुए आंसर बोलिए, थोड़ा सा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। tan अल्फा बराबर बोलो क्या था? y बाय एक्स या एक्स बाय वाई? वेरी गुड। फिलहाल के लिए फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड लेने बोला था क्या? वी वाई क्या चीज? वी एक्स। व्हाट इज वी वाई? बहुत ही सुंदर, वी एक्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ तक आया सबको समझ में? तो हम लोगों ने तीन डेटा निकाला। पहला क्या निकाला बोलो चिक चिक के? सेकेंड क्या निकाला? फिर क्या निकाला? आया समझ में? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। सारे बच्चे स्टार्टिंग से फिर से बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल का शुरू में करंट कर गया, वो किधर खुद टर्न कर गया? कौन टर्न कर गया? किसके कारण? एक्सेलरेशन ड्यू टू। एक टर्न किधर टर्न कर गया बोलो? वाई में। एंड दिस केस इज कॉल्ड एज कौन सा प्रोजेक्टाइल? और जब कभी टू डायमेंशन मोशन आपको डील करना हो तो सबसे पहले बना लीजिए डब्बा, और डब्बा से उठा उठा के रखते रहिए, आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए डब्बा बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ दैट डायग्राम, ड्रॉ दैट डब्बा, आफ्टर दैट एक दो तीन। ओके चलिए जल्दी कॉपी कीजिए। हाँ ना, डेफिनेशन होता ही नहीं।
क्या सभी ने कॉपी किया? नो भैया। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो नेवर मिस द सेशन। और ये भी सेकेंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल का। एक तो हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड किया था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लास्ट करवाया था ना। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया बोलो? बातें नहीं, वेलोसिटी। तीन चीज आ गया क्या? डायरेक्शन का, वेलोसिटी का ही आता है। वेलोसिटी का ही डायरेक्शन है। डायरेक्शन किसका? मेरा, आपका? तो किसी का तो डायरेक्शन होगा ना। इज इट ओके? बोलो। 15 तारीख इस 15 अगस्त ना। ओके, श्योर। जी, डायरेक्शन जलेबी समोसा भी। वाओ। समझ गए सभी? लिखा? इधर देखो, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, क्या पूछ लेता? डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट को समझो कैसे। सारे बच्चे बताना डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। क्या कहते हो? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। अब एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल को इनिशियली छत रूप से फेंका गया, दिस द इनिशियल पॉइंट, एंड दिस कौन सा पॉइंट मान के चलो? फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो होगा। ये ब्लैक वाली लाइन इज द शॉर्टेस्ट, ये तो कर्व लाइन है। ठीक है, तो बताओ, अगर मुझे ये पता करना है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन, एंड दिस व्हाट डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन? एक्स। अगर ये दोनों पता हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा क्या? ठीक है, इसीलिए कारण से बताओ, अगर मुझे ये निकालना हो तो क्या मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता? बोलो। एस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोला? एस वाई स्क्वायर। वही तो तुम्हें समझा रहा। फिगर देखो, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा वो? ये अगर एंगल है, अगर ये एंगल है तो क्या ये बेस है? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बोलो? सिंपल है यार। नहीं बनेगा क्या? चलो अप्लाई करो, एस एक्स का वैल्यू बोलो, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स निकाल रखे हैं ऑलरेडी। कितना निकला है बोलो? यूटी। क्या निकला है बोलो? यूटी। ये अभी आया था ना। डिस्प्लेसमेंट वाई बोलो बोलो। -1/2 जी टी स्क्वायर बोलो, हाँ या ना? या जी हाफ जी टी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना? नहीं होगा। अरे यहाँ पे माइनस वाई रखोगे ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ये एक्स का और ये किसका? ठीक है, तो बताओ, एस नेट अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ, बोलो सब कोई। एस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बोलो? एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। व्हाट इज एस एक्स? व्हाट इज एस एक्स? यूटी। तो लिखो यार यूटी। तो क्या हो जाएगा बोलो? यूटी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आप जी टी स्क्वायर का, ये क्या निकला बोलो? एस नेट। नेट डिस्प्लेसमेंट निकल गया क्या? अब बताओ, ये एंगल अगर हम अल्फा मान ले तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? tan अल्फा क्या है बोलो सब कोई? परपेंडिकुलर बाय बेस, बट परपेंडिकुलर कौन है अब? एक्स या वाई? अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा? अरे भाई रटना नहीं, वाई बाय एक्स होता है।
फिगर देख के बोलिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बोलो बेस। एक्चुअली tan थीटा इज परपेंडिकुलर है बेस ना, तो परपेंडिकुलर क्या है बोलो यहाँ पे x, और ये क्या है बोलो बेस। तो क्या लिखेंगे बोलो sx बाय sy। व्हाट इज sx, व्हाट इज sy, तो ut और ये क्या हो जाएगा का मॉड। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या निकला मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, ये क्या निकला है मैग्नीट्यूड मतलब नंबर निकला है, और ये क्या निकला है बोलो डायरेक्शन। क्या निकला है ये डायरेक्शन। तो जब तक ये एंगल बोलो तो एंगल को आप डायरेक्शन भी बोल सकते हो। तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो हमारा आ गया रेंज, टाइम ऑफ लाइट, रेंज और वेलोसिटी, और क्या आ गया जल्दी बताइए डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ये सब कुछ निकला। अब एक बात पूछो, यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे बताना कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डायरेक्शन निकाला। अब अगर मुझे एक टर्म निकालना पड़े एंड दैट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या निकालना पड़े इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। पहले होता क्या है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं एकदम गौर से देखिएगा। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ क्या चीज ट्राजेक्टरी, बहुत सिंपल सिंपल वे में बताऊंगा, आंसर करना सभी को। इक्वेशन का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिसको जीरो से आप इक्वेट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात है आपका आंसर हमेशा y एंड x के टर्म में रहना चाहिए। किसके टर्म में रहना चाहिए बताइए, y और x के टर्म में। आपने लाइफ में कभी नहीं सुना है ऐसे करके इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इज इट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, हाँ है ना। किसके टर्म में y और किसके टर्म में x। चलिए y का इक्वेशन बोलते हैं फिर से, y इज इक्वल टू क्या है बोलो सब कोई, डायरेक्टली लिख रहे हैं। कैन आई से हाफ, हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो यार डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन क्या है बोलो ut, आया ना। अरे एस एक्स लिख दो वही बात हो गया, एस एक्स को मैंने मान लिया एक्स और एस वाई को क्या मान लिया वाई। अब ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए बताइए यहाँ से टी का वैल्यू आप क्या लिखना पसंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई, हो जाएगा क्या। इस एक्स बाई यू को यहाँ उठा के रख दीजिए, वाई बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी, और क्या लिखेंगे बोलो एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लो, वाई बराबर क्या हो जाएगा बोलो 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यू स्क्वायर। अब थोड़ा संभाल के लिख लो इसको, 1/2 जी सॉरी g/2 यू स्क्वायर को एक साथ ले लो और एक्स स्क्वायर को। अब सुनना मेरी बात को, जी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है वेरिएबल, यू है कभी वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज होगा जाके वापस। आपने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसा फील करना तुमने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिया, क्या बॉल वापस जाके बोलेगी मुझे पसंद नहीं आया वेलोसिटी, फिक्स ना। तो बताओ ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इट्स एक्चुअली अ कांस्टेंट, आया ना। अगर ये कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट के लिखेंगे क्या, और यहाँ से क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ही बच्चा पैराबोला होता है। क्या होता है, क्या होता है बोलो पैराबोला। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। कौन से फॉल को फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, अपने मन से नहीं, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के कारण। क्योंकि मैंने आपको ग्राफ में बताया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन ऐसा कुछ आता है ना। अब इधर क्यों नहीं आ रही मैंने बताया था, x को निगेटिव नहीं ले रहे, x को क्या नहीं ले रहे निगेटिव, पॉजिटिव x राइट साइड ही होता है इसलिए ऐसा फिगर बन रहा है। तो इसलिए हमें पेन को ऐसे फेंके तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं कि वो ऐसा मोशन कुछ ले लेगा, वैसा नहीं कि कुछ ऐसा जिगजैग पाथ ले लेगा, ये हमेशा कैसा पाथ लेगा बताओ पैराबोलिक। दैट इज द बेसिक रीजन, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। एंड दिस इज कॉल्ड एज क्या बोलो इक्वेशन ऑफ क्या चीज ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री अगर सिंपल शब्द में कहें तो ट्राजेक्ट्री का दूसरा नाम क्या होता है पाथ। क्या होता है पाथ, पाथ मतलब रास्ता, किस रास्ते को पकड़ के वो चल रहा है। तो कैसे रास्ते को पकड़ के चल रहा है पैराबोला, कैसे रास्तों को पैराबोला को। इज इट ओके, तो ये दोनों चीज समझ में आया लास्ट वाला। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी बोलो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी बोलो, बोलो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री और बोलो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा बोलो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब चलिए सोचिए एक केस बताते हैं। मानो कि प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंकने का मन नहीं था आपका, ऐसा मानो कि तुम्हारे छत पे बॉल आ गया और बॉल आपके सर पे लग गया, बच्चा नीचे क्रिकेट खेल रहा है।
वो क्या करते हैं, इसका केस बनाते हैं, स्पेशल केस लेंगे, केस और वन लेते हैं। अच्छे सुनना, यहाँ तक तो बातें नॉर्मल नॉर्मल हो गई, ठीक है। हम लोगों ने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, उसके बाद क्या निकाला हम लोगों ने, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, 5 चीजें हम लोगों ने निकाली और हमारा पैराबोलिक पाथ ले लिया प्रोजेक्टाइल। अब सोचो छत पे तुम खड़े हो और बच्चे ने ऐसे करके बॉल मार दिया और बॉल आपके सर पे लग गया। तो या फिर तुम खेल खेल में पहचान जान के बच्चे खेल रहे हैं, तो तुम बॉल को इतना जेंटली नहीं फेंकोगे। अभी तुमने बॉल को कैसे फेंका है पता है? तूने बॉल को बहुत प्यार से फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसीलिए एक्स में गया, फिर किधर टर्न गिर गया, वाई में। थोड़ा इमेजिन करना, बॉल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब बताओ क्या वो गेम रहा? नहीं। बॉल को मैंने एक एंगल पे फेंक दिया, तो बॉल क्या करेगा पहले नॉर्मली सोचना, ऊपर जाएगा, ड्रॉप डाउन होके क्या करेगा, नीचे। करिए, चेंज करिए अपना सब कुछ, ठीक है। अब ऐसा मानो कि अपने हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना के तुमने बॉल को फेंक दिया। समझ में आया? पहले केस में बॉल कैसे फेंका गया, सिंपली समझिएगा। जैसे मान के चलो ये बॉल है, ठीक है, और बहुत जेंटली थ्रो कर दिया, लो, ठीक है, बालकनी में गए फेंक दिया या छत पे गए फेंक दिया। एक बॉल ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट आप हिट करोगे उसको, वो केस भी देखेंगे। तो अभी हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, इसलिए स्पेशल केस बनाएंगे इसमें। चलिए फिर से दिमाग लगाइएगा, डब्बा फिल करना है हम लोग को। ये कौन सा डायरेक्शन बोलो, वाई एक्स, वाई। ये कौन सा बोलो, एक्स, ठीक है। तुमने बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है, बोलो हाँ या ना। विथ सम वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा, वेलोसिटी u है मेकिंग एन एंगल थीटा। u का 2 कंपोनेंट करो, बोलो सारे बच्चे, u का 2 कंपोनेंट जल्दी बोलो। u का इधर क्या होगा बोलो, cos थीटा, और इधर क्या होगा बोलो, cos थीटा। कौन से डायरेक्शन में, ये कौन से डायरेक्शन में, प्लस या माइनस, ऊपर है तो प्लस, और जहां पे का 0,0, जब ये प्रोजेक्टाइल आना तो हर पॉइंट पे इसकी ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा क्या, ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे, तो माइनस जे या प्लस जे, माइनस जे, ऑलवेज माइनस जे, ठीक है। आइए सारे बच्चे डब्बा फिल किया जाए और करेक्ट करेक्ट डब्बा फिल करके बताएंगे सभी को, ठीक है। चलिए रेडी रहना। इनिशियल वेलोसिटी बताइए यू, एक्स में बोलो क्या होगा, यू एक्स क्या होगा बोलो, फिगर देख के बोलो, ये क्या है, कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल या फाइनल, कौन से डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में, तो क्या लिखेंगे बोलो, कौन सा कैप, आई कैप। अरे आया बोलो हाँ या ना, सिमिलरली बताना, यू वाई लिखा तो कौन सा होगा बोलो, कौन सा डायरेक्शन में, जे कैप, मतलब वाई डायरेक्शन लिखेंगे क्या, यू साइन थीटा, कौन सा कैप जल्दी बताइए, जे। कोई दिक्कत, चलिए सिमिलरली बताइएगा। एक्सेलरेशन एक्स में कहीं लिखा हुआ है, कहीं है क्या, तो कितना हो जाएगा बोलो, 0। एक्सेलरेशन वाई में, जी माइनस या प्लस, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ओके। वेलोसिटी उसी तरीके से बच्चा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, v cos अल्फा आई कैप, और क्या हो जाएगा v y का, v sin अल्फा j कैप, सेम केस चलेगा। एस एक्स भी वैसा ही कुछ रहेगा और एस वाई भी वैसा ही कुछ रहेगा, वट एवर, ठीक ना। चेंज एक्चुअली कहाँ आया बोलो, इनिशियल वेलोसिटी में, बोलो हाँ या ना। पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में था, एक्स में या वाई में, एक्स में, और यहाँ पे किधर है, वाई में है। ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, और ये कौन सा है, दोनों में आ गया ना, और उसमें किसमें था केवल, एक्स में था या वाई में, केवल एक्स में, और इसमें एक्स में भी, और अब चेंजेस आने लगेंगे, बोलो आया नहीं आया, अब तो चेंज हो गया पहले से। अब चलिए मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकालना होता है वो होता है सबसे पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब चलिए मुझे निकालना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकाला था बोलो, निकाला था। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने सेकेंड इक्वेशन यूज किया है, करें इक्वेशन यूज, y बराबर बोलो क्या था, सॉरी एस वाई बराबर, बोलो बोलो मेरे साथ, यू वाई टी प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन माइनस और प्लस, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन माइनस और प्लस,
अरे यार नीचे जाएगा ना, माइनस या प्लस, माइनस, तो माइनस एच। अग्रीड। यू आई का वैल्यू देख के बोली, या जे, यू साइन थीटा, जे क्या, प्लीज डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, नहीं बोलना, इतना दिन में अब आ जाना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, जगह क्या लिखेंगे, टी। एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन बोलिए क्या लिखें, माइनस जी या प्लस जी, माइनस जी इंटू क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। नहीं आया, बोलो हाँ या ना। इससे पहले केस में ये टर्म ही जीरो हो रहा था, अब यहाँ पे ये टर्म जीरो नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, माइनस एच लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। अग्रीड। टेक द एलसीएम, माइनस टू इधर आ जाएगा, तो 2h, 2u साइन थीटा टी, और ये क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। माइनस को इधर लेके आए तो प्लस जी टी स्क्वायर, माइनस 2u साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी, माइनस 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। एक इक्वेशन एस्टैब्लिश हुआ भाई, इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा, क्रॉस मल्टी, ठीक ना, सबको एक तरफ ले आए, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, थोड़ा बोलो तो, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, ए एक्स स्क्वायर टी एक्स, एक्स का काम टी कर रहा है, और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आया नहीं आया, बोले ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स अ, बताओ क्या चीज, कौन सा इक्वेशन, जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल फंक्शन के कितने सॉल्यूशन आते हैं बोलो, कितने सॉल्यूशन आते हैं बोलो, तो बच्चा बता सकता है दो सॉल्यूशन का एडिशन और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। अगर एक प्रोडक्ट था x1 और x2, अगर उसका सॉरी रूट्स हैं, तो x1 इंटू x2 क्या होता है, कुछ पढ़ा होगा आपने, b बाय ए सी बाय ए, कुछ ऐसा पढ़ा है ना। प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, सी बाई ए, क्या होता है, बोलिए बोलिए एक बार लिखिए तो कॉपी में अंदर क्या लिखते हैं, पक्का सी बाई ए। चलिए आप लिखते हैं प्रोडक्ट को यार, चलो बताना, अगर दो रूट्स हैं x1 और x2, तो x1 इंटू एक्स टू क्या होता है, सी बाई ए, और x1 प्लस x2 माइनस बी बाई, पढ़ा होगा ना ये क्वाड्रेटिक ही है, ये क्या है बोलो, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखो, x1 x2 की जगह t1 t2 कर दो, t1 और क्या कर दो, t2, और यहाँ कर दो t1 प्लस, ये दो रूट्स आप दिमाग में रखना, मैं यूज केस कभी पूछ सकता हूँ इसका। अब ये कैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो है ये, क्वाड्रेटिक कैसे है देखो, इसको कोरिलेट करते हैं। क्या इक्वेशन आया मेरा, जल्दी बोलो, जी टी स्क्वायर माइनस क्या है बोलो, 2u साइन थीटा इंटू टी, माइनस क्या है बोलो, 2h इज इक्वल टू कितना है, जीरो। कोरिलेट करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब बोलो, ए की जगह क्या है बोलो, टी, एक्स की जगह क्या है बोलो, टी, टी की जगह बोलो, एक्स की जगह फिर से क्या है, टी, और सी की जगह पूरा ही है। अब बोलो ये क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, और अगर इस क्वाड्रेटिक को तुम्हें सॉल्व करने को हो तो तुम्हारे पसीने छूटेंगे, गारंटीड है। साइन थीटा क्या क्या है पता नहीं, ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ, रिजल्ट दिमाग में रखना। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मेरे साथ याद रखिएगा इक्वेशन, इक्वेशन होता है u साइन थीटा अपॉन जी, क्या होता है बोलो, प्लस अंडर रूट ऑफ, जो बाहर लिखा है इसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ठीक है, और ऐड कर दो 2h बाई जी से, आंसर आ जाएगा। क्या होगा बोलो मेरे साथ, सिंपल है यार, बाहर क्या लिखा है बोलो, यू साइन थीटा बाय जी प्लस रूट अंडर, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर क्या होगा बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, पुराना वाला, अभी क्या आया था, रूट अंडर 2h बाई जी आया था, और ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहलाता है ये, इस केस में, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है,
अगर आप ऐसे करके दिमाग में लेके जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। और ये चीज याद रखिएगा, ये मैं न्यूमेरिकल में यूज करवाऊंगा आपसे, ठीक है। डी बाई ए और सी बाई ए वाला मतलब पुराना रिजल्ट जो है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। अब ये बात भी है कि ठीक है भैया आपने ये लिख दिया, हम कैसे मान लें कि ये सही है, ठीक है। इस बात को प्रूव कीजिए कि ये सही है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से प्रूव किया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता है कि रिजल्ट लगा के फिर रिवर्स ऑर्डर में जाके क्वेश्चन पे चल जाओ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रिजल्ट से क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या ये कितना सही है। चलिए एक काम करते हैं, दिमाग लगाना। अभी बिल्डिंग इससे पहले वाले केस में क्या था, ये बिल्डिंग था, बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे फेंका, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2h/g। फील करना बात को, ना तुमने थोड़ा चेंज किया, अब प्रोजेक्शन तुम्हारा ही है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, बोलो हाँ या ना। अब जो आपका एंगल है कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है एंगल, जल्दी बताओ। थीटा। ये बिल्डिंग है और ये एंगल थीटा पे तुम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, वो ऐसे घूम के जा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है, अग्री कर रहे हो। इसी थीटा का दो कंपोनेंट, थीटा के साइड कॉस और उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन, अभी सिखाया था कुछ देर पहले। और कौन सा एक्स डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप, ये वाई डायरेक्शन में इसलिए जे कैप। क्लियर हो गया। अब बताइए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर ये फॉर्मूला आया है, सारे बच्चे एक बार रेकर कर लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बोलो। यू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस 2h/g। डिफिकल्ट नहीं, काफी इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे इसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे ना फेंक करके ऐसे फेंकना होता, फील करना बात को, ठीक है। मुझे ऐसे फेंकना हॉरिजॉन्टल, तो एंगल का वैल्यू यही करते हैं पिछले केस में यार। एंगल कितना हो जाएगा डायरेक्टली, हो जाएगा जीरो। अगर रखो साइन जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो 1 होता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। यहाँ साइन जीरो रखोगे ये खत्म हो जाएगा, साइन जीरो रखोगे ये खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, क्या बचा। यही था ना रिजल्ट पीछे का, यही था ना रिजल्ट पीछे का, बोलो हाँ या ना। तो चलिए थोड़ा सा फील करते हैं और बात को, बोलो यार यस और नो, ठीक ना। मैं सीधी सी बात कह रहा था कि अगर इन केस अगर थीटा का वैल्यू जीरो रख दो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा 2h/g ही ना बचा। और 2h/g यही तो बोल रहे हैं, जब इसको जीरो कर दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं बन गया। हॉरिजॉन्टल का क्या आंसर आया हुआ है, 2h/g आ तो रहा है। हाँ या ना। अब थोड़ा दिमाग लगाना, जो बच्चे ग्राउंड टू ग्राउंड पर उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं पढ़े हो टेंशन बिल्कुल मत लो, जो ग्राउंड टू ग्राउंड पर उस पर गौर कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ हाइट का वैल्यू जीरो है, हाइट का वैल्यू क्या लो, जीरो। ग्राउंड टू ग्राउंड का रूल तो समझिए, ग्राउंड से निकला ग्राउंड पे गिरा, ग्राउंड से निकला ग्राउंड पे गिरा। जो बच्चे नए भी है सुन लो, जैसे मान के चलो फुटबॉल को किक किया आपने और नेट नहीं लगा हुआ है, तो फुटबॉल उड़ेगा फिसल जाएगा, ग्राउंड पे गिर जाएगा। अब बताइए ग्राउंड से निकला ग्राउंड पे गिर गया, तो वाई एक्सिस पे चला क्या वो, वाई एक्सिस में चला कि एक्स में चला, केवल एक्स में चला ना। वाई तो जीरो हो गया फाइनली, मतलब एच का वैल्यू कितना रखेंगे आप, जीरो। हाइट तो वाई एक्सिस में ही है, बोलो हाँ या ना। अब एच को रख दो जीरो, एच को क्या रख दो, जीरो। फील करना थोड़ा, एच जीरो रख दिया, क्या बचा बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर का रूट। तो ये सारा स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा यू साइन थीटा बाई जी, ये भी। और पहले से क्या था बोलो, यू साइन थीटा, ऐड करो यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। और 2u साइन थीटा बाई जी ग्राउंड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का आंसर है। अरे बोलो हाँ या ना, इससे दोनों आंसर्स आ रहे हैं, मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल आया समझ में। इससे ग्राउंड टू ग्राउंड भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो चलो इसमें स्पेशल केस क्या लिखेंगे, सारे बच्चे बताना। इसमें स्पेशल स्पेशल दो केसेस लिखेंगे। अगर मैं अपने यू को जीरो कर दूं, सॉरी थीटा जीरो कर दूं, तो कौन सा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा बोलो, कौन सा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल का रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलो सारे बच्चे, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा ये बोलो। और साइन जीरो जैसे रखोगे बच्चा, ये खत्म ये खत्म, बचा क्या केवल 2h/g। तो ये पुराना आंसर नहीं आ गया अभी जो पढ़ रहे थे, और हाँ या ना। और अगर मैं एच का वैल्यू जीरो कर दूं, इसका वैल्यू क्या कर दूं, जीरो, आई खत्म कर दें, तो ग्राउंड से शुरू किया था ग्राउंड पे गिर गया। तो जैसे ये जीरो हुआ तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर का रूट यू साइन थीटा बाई जी, पहले से यू साइन थीटा बाई जी, एलसीएम ले लो, तो 2u साइन थीटा बाई जी। और बच्चा 2u साइन थीटा बाई जी ही तो रिजल्ट है, इसका पलट के देख लो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड पे रिजल्ट है, किस रिजल्ट है,
जी टू जी का रिजल्ट है। इसको लिखे थे 2u(y/g). पलटो 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 भी पलटो देखो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कितना याद है। ग्राउंड टू ग्राउंड पलटिए, वहां देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फॉर्मूला है। पलटिए टाइम ऑफ फ्लाइट, वहां पे क्या लिखा है। 10 केसेस स्टार्टिंग में करवाए थे, 10 केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला है बोलो। 2u(y/g) है, और ui का मतलब क्या होता है, u sin थीटा, वही तो निकला है। बोला आया नहीं आया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ये रिजल्ट प्लीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक ना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स सॉल्व करना टिपिकल टास्क है। तो रादर क्या कर लो, याद रहेगा अब, बोलो हाँ या ना। द आंसर इज, और बहुत सिंपल है, यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अच्छा आपको ज्यादा टिपिकल लग रहा है, इसका स्क्वायर कर दो यहाँ, और एक 2h/g एक्स्ट्रा पता ही है, रख दो आंसर। चलो करो जल्दी से, कॉपी करेंगे पहले 4 नंबर, फिर 5, फिर स्पेशल केस लिखना चालू करेंगे, पहले 4 फिर 5 फिर स्पेशल केस। पहले 4 नंबर 5 नंबर फिर स्पेशल केस, और फिगर अच्छा से बना लो, और रिकॉर्डेड सेशन मस्ट वॉच करना।
जानवी और आपके लिए दोनों के लिए स्पेशल केस है क्या? बातें कर रहे हैं तब से लेके अभी तक। फोटो क्लिक कर लिया, घर पे जाके लिखेंगे। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम डूड? तो काम यहाँ करना है, यहाँ कीजिए। भैया कॉपी सबका ये क्वाड्रेटिक भी कॉपी करेंगे अच्छे से, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है। अब चलिए एक बहुत अच्छी चीज इसमें डिस्कशन के लिए बताता हूँ। सारे बच्चे बताओ रेंज कौन से डायरेक्शन में होगा? ऑलवेज इन एक्स। अच्छा एक्स का चर्चा है तो वेलोसिटी भी एक्स का ही लेंगे केवल, ठीक है। वाई का है तो वाई का लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसी स्पेशल केस में ले रहे हैं, अगर आपको हो गया सबका कॉपी किया हुआ? नहीं हुआ? कीजिए जल्दी। अग्रीड। नो लिखिए, बातें नहीं। अभी प्रोजेक्टाइल फ्लंग के जाके ऐसे स्ट्राइक कर गया, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही होता है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों रिजल्ट भी आप दिमाग में रखो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा गया है। देखो मोटे तौर पे ना वही इक्वेशन और ट्राजेक्टरी पढ़ाते हैं ज्यादातर लोग, इसमें टच नहीं करते कुछ, बट मैं आपको बता रहा हूँ टर्न यहीं पे होता है, सवाल यहीं से पूछा जाएगा और एक के सभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके हॉरिजॉन्टल कंप्लीट होगा पूरे तरीके से। अब मान के चलो ये वी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक किया, ठीक है। ऐसे मान लो वी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, ठीक है। वी का दो कंपोनेंट्स, ये एक्स वाला और वाई वाला। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? यू कॉस थीटा कौन सा कैप, डायरेक्टली। तो ये एक्सेलरेशन वाई में तो होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन किसमें नहीं होता, एक्स में होता ही नहीं है।
एक्सेलरेशन का कोई चर्चा ही नहीं चलेगा। और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में क्या लिख सकते हो तुम, देखो समझना थोड़ा सा। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। समझ में आया क्या लिखा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब बी वाई यू वाई का वैल्यू बोलो सब कोई। यू वाई बोलो वहां से। यू साइन बोलो सब कोई। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अग्री कर रहे हो क्या? ए वाई का वैल्यू बोलो -g। एस वाई का वैल्यू बोलो -h। ये हो गया। एस वाई इज वॉट, जल्दी बताइए। -h। ए वाई इज वॉट, -g। और वाला हो गया था क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कर लिया था नहीं है। चलो अब एक बात बताओ, अगर ये आया तो फॉर्मूला अच्छे से देखना सब कोई। ये बी वाई का वैल्यू है तो इसको लिख लेते हैं। तो बी वाई बराबर कितना है बोलो सब कोई। बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 2gh। वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का है? वाई का। ये किसका है बोलो? एक्स का। ठीक है, अब बताना नेट वेलोसिटी अगर वी वाई निकालना चाहे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बोलो? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का? वाई का। ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का? एक्स का। तो बताओ वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे बोलो सब कोई। रूट अंडर क्या लिखेंगे बोलो? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स? यू cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई? यू साइन थीटा प्लस 2gh का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? यू cos थीटा का। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा बोलो? कोई दिक्कत है यहाँ से? तो ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये यू स्क्वायर साइन, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्या? तो बताओ क्या बचेगा बोलो ब्रैकेट के अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या बच जाएगा बोलो? बचेगा क्या? अब बताओ यार थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली बोलो? यू स्क्वायर प्लस 2gh बराबर वी। यही आएगा ना बोलो, हाँ या ना? इसको थोड़ा स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड तो क्या बचेगा बोलो? थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो? ई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा पहचाना जाना लग रहा है कुछ ही? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सर्सन रीजन में सवाल भी आया था। अगर थीटा एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दो तो वो जब स्ट्राइक करेगा तो पूछा क्या स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी, क्या वो इनिशियल वेलोसिटी के एंगल पे डिपेंडेंट होगी? कहीं से एंगल का चर्चा है? तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, जल्दी बताएं? एंगल के। और ये सवाल बहुत बार पूछा है अलग अलग पेपर्स में। आया समझ में? उसे एंगल से लेना देना नहीं है। कितने भी एंगल से आप फेंको, फाइनल वेलोसिटी एंगल इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या लिखेंगे बताइए यहाँ से? इट इज इट इज वर्ड, जल्दी बताइए। इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट है बोलो? ऑफ क्या चीज बताओ यहाँ से? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ क्या चीज? प्रोजेक्शन। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये बात समझ में आया हो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये जो एंगल पे आपने फेंका ना, उससे कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई मतलब है एंगल्स। टाइम ऑफ फ्लाइट को मतलब है एंगल से। तो भैया दो चीज निकाला आपने, वेलोसिटी निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज का चर्चा कहीं नहीं हुआ। किसका चर्चा नहीं हुआ? रेंज का। तो देखते हैं इसमें रेंज कैसे, ये समझ में गए सब? नीचे वाला कॉपी हो गया सभी का? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलिए फिर से एक बार बिना देखे बोलो। क्या होता है बोलो, बोलो सब कोई। यू साइन थीटा बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। बोलो आया नहीं आया? अब बताओ, फाइनल वेलोसिटी को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से मतलब नहीं है तो आपसे बोलेगा कि अगर मान के चलो दो प्रोजेक्टाइल जैसे क्वेश्चन डालेगा आपको, पहले तो डायरेक्टली स्टेटमेंट देगा तो बोलोगे नहीं मतलब है। अगर आपसे कह दिया कि एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फेंक दिया इंक्लाइन इंक्लिनेशन पे,
एक को 60 पे फेंक दिया, तो फाइनल वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा? बोलोगे फाइनल वेलोसिटी को एंगल से डिपेंडेंसी नहीं होता। एक स्टेटमेंट पक्का ऐसा मिलेगा, मार्क कीजिए आंसर की। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं। हम मान के चलिए कि अगर आपको ये केसेस दे दिया और आपसे पूछा रेंज, क्या पूछा बोलो? रेंज। तो रेंज अगर पूछा तो रेंज कौन से डायरेक्शन का होता है फिर से बोलो? रेंज इज ऑलवेज इन कौन सा डायरेक्शन? एक्स। तो वेलोसिटी भी कौन से डायरेक्शन का? एक्स। तो रेंज इक्वल्स टू डायरेक्टली लिखोगे, रेंज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। बोलो हाँ या ना? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस नहीं देगा क्या? व्हाट इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? बोलो सब कोई। इट्स u cos थीटा। क्या होता है बोलो? एंड व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट है बोलो? बोलो बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बोलो? u sin थीटा बाय g प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस 2h बाय जी। इससे बड़े बड़े फॉर्मूलाज देख के घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल चीज। बोलो हाँ या नहीं आया? जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिनके कंसेप्ट नहीं अच्छे हैं बस एंगल और प्रोजेक्शंस पे सवाल आपसे गलत करवा लेगा। बोले बहुत अच्छा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर क्या है, 30 डिग्री के सवाल पर एक सवाल करके दिखा दो, हो गया कल्याण। सारा फॉर्मूला निकाला जाएगा शॉर्ट नोट्स में। समझ में आया ना? थोड़ी सी टर्निंग पे हर कुछ बदल जाता है। अभी देखो एक और केस है, यहाँ तक क्लियर है? अब सोचो, इंक्लिनेशन एंगल अगर बदल दिया जाए, एक तो एकदम देखा जेंटली थ्रो सोचना। हम लोगों ने अभी दो केसेस पर है, कहा कि भैया मैंने बहुत प्यार से फेंका ऐसे, फिर मैंने बोला मैंने फेंका ऐसे, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे लोग ये भी सोच रहे हो कि ऐसे फेंक दीजिए थोड़ा। बोलो हाँ या ना? तो मैंने तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर ऐसे वाला एचपी एंगल थीटा नीचे से लिया, हो सकता है थीटा एंगल नीचे से ले लो। हाँ या ना? तीनों तो केसेस है, तो इसमें भी केस बनेगा सारा। तो देखो कैसे लगाते हैं। अगर आपको ऐसा करके कुछ केस दे दे, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर आपको ऐसा कुछ केस दे दे, लुक हियर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। यू है, कितना एंगल बोलो? थीटा। इधर क्या हो जाएगा बोलो? यू कॉस थीटा। कौन सा कैप हो जाएगा? आई कैप। और इधर क्या चीज? यू साइन थीटा। कौन सा कैप? जे कैप। माइनस और प्लस, ठीक है? अब देखो, अब गौर कीजिएगा, आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा है बच्चों, उसमें जो यू आपने लिया यू साइन थीटा या यू कॉस थीटा? यू साइन थीटा। टेक्निकली ये डायरेक्शन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, बोलो हाँ या नो? वेलोसिटी इन कौन सा डायरेक्शन है? Y। अरे एक्स में कहीं भी चर्चा नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट में कहीं चर्चा नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स का कहीं चर्चा नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, फॉर्मूला के पीने में कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, आ रहा है। तो इस केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या है बताओ यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर उनको निकालना है तो मुझे बताओ क्या है इसका वैल्यू, यू साइन थीटा या माइनस यू साइन थीटा? बस टाइम ऑफ फ्लाइट में थोड़ा चेंज कर देना, यहाँ लिख देना माइनस यू साइन थीटा बाई जी। अंदर इसी चीज का स्क्वायर कर देना, अब माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएंगे बोलो फिर से? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? 2h बाई जी। बट आगे साइन बस माइनस आ जाएगा, आंसर डायरेक्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये तीनों केसेस आपको समझ में आए कैसे क्या है? इज इट ओके? सारे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे। जब कोई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आप करो, देखो जब कभी ग्राउंड टू ग्राउंड करेंगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं सुबह वाले, टेंशन मत लो, आपका सारा करवाया जाएगा वापस। अब जब तक ग्राउंड टू ग्राउंड पर हैं तो 10 केसेस आपको एक बार में आ जाना चाहिए। मोमेंटम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, फट फट फट, ठीक है? और लास्ट में इक्वेशन और ट्राजेक्टरी जो मैंने सेपरेट पढ़ाया आपको, वो वाला। तो फिर भी थे, जब कभी आप हॉरिजॉन्टल पर हो तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल केस ये है, ठीक है? बट ये दोनों स्पेशल केसेस याद रखिएगा, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको मैं रेकॉर्ड वे में दिखा सकता हूँ, पिछले 7 से 8 साल के सवालों को पलट लो। उसमें अगर प्रोजेक्टाइल पे सवाल है, तो कभी डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल नहीं पूछा जा रहा, उसके बाद एक रिक्लाइन प्रोजेक्टाइल और आएगा। उसमें सबसे ज़्यादा सवाल दागे गए हैं, और इसको मैंने जानबूझ के आपको फ़ॉर्मूला बना के लिखा दिया, ताकि आपको मेहनत ना करवाना पड़े। कई टीचर रिकमेंड कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक बना लो, सॉल्व कर लो। ये क्वाड्रेटिक बनाने के सॉल्व करना नहीं बस का बात है। नहीं आता, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता। पहली बात तो एबीसी नहीं निकाल पाता सही से। देखा हुआ है? क्वाड्रेटिक की डिपेंडेंसी नहीं आती। डायरेक्टली कर लो ना, ठीक ना? और इसमें क्या जाता है? तो ध्यान रखिएगा,
बस ऊपर वाला केस आएगा तो आगे में प्लस लगा दीजिएगा, नीचे वाला केस आएगा तो आगे में क्या लगा दिया माइनस। इज दैट ओके? चलो कर लो ऊपर और लिख लेना, इसके वाले केस लिख लो, लिखो एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा, लिखिएगा, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए इसको कॉपी करने से पहले, लिखिएगा द फाइनल वेलोसिटी, एक पॉइंट बना के लिख लो, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल is independent to is independent to is independent to is independent to angle of projection, is independent to angle of projection, is independent to angle of projection, is independent to angle of projection। फिर कॉपी कर लीजिए, ऊपर वाला पहले कर लीजिएगा, फिर रेंज फर्स्ट ये कर लो, फिर रेंज कर लेना और थर्ड ये वाला केस कर लेना। चलो करो कॉपी।
हो गया कॉपी? चलिए सारे बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ सारा फॉर्मूला। कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, लिखा हुआ हो गया तो कॉपी बंद कर दो। लिख लो पहले, कोई बात नहीं, लिखने के बाद कॉपी क्लोज कर दीजिए। परसों वाले सेशन के अंदर इस सब पे बहुत लगभग 12 से 15 सवाल हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा, फिर अपना हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर एक इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बचेगा, तीसरा केस है। और जो वेक्टर और बीच में जो थोड़ा इसका स्टार्टिंग सेक्शन बचा है, वो मैं स्पेशली आपको बता दूंगा। 15 अगस्त के दिन देखो भैया इंडिपेंडेंस डे है, आई विल नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू फॉर द क्लास, बस 16 को आपका टेस्ट होगा श्योर एंड सर्टेन। आप सेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर आप करेंगे यू विल सर्टेनली गोइंग टू बी फील दैट कि आपको नेक्स्ट डे क्लास के अंदर अनकंफर्ट करा दूंगा मैं, अगर गलती से आपने छोड़ दिया पेपर। ध्यान रखना नहीं। और बैच को एक जगह लाने का मीनिंग एक ही है बस, कि बेहतर से बेहतर कर पाए। ये क्लासेस सुन लेना, 5:45 तो एटलीस्ट मिनिमम आपका टाइम है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो 4 बजे डॉट स्टार्ट करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट चलेगा पेपर, 6 बजे तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। 5:45 मैं मानता हूँ थ्रेशोल्ड डेटा है, उसके बाद हो सकता है आपको मैं गैप में भी छोड़ दूँ, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट में कोई कसर नहीं होगा, ये होगा क्लासेस। 1 hour 45 minutes इज डॉट क्लास, ठीक है, चलेगा। अगर अपना मानना है उसके बाद सैचुरेट करता है ब्रेन, इट्स ओके विद दैट। बट आप आएंगे, बट डोंट मिस द टेस्ट, डोंट मिस द क्लास अननेसेसरीली। फिजूलियत में मत कीजिए क्लास को। और एक जगह लाने के पीछे रीजन एक है, एक तो पहली बात, बहुत सारे बच्चे को 2 बार आना पड़ा था बायोलॉजी के लिए, जो सही नहीं है। मुझे लगता है एक बार आ जाओ, एक बार पढ़ के चले जाओ, ठीक है। दूसरी बात है कि एक बार आप रहोगे तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको कॉमन कंपटीशन का मौका देगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो रादर मैं दोनों केसेस, और जो बच्चे बच गया तो किसी दिन मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, आज ये सेशन होने वाला है। बेहतर है ना, आप लोग का पूरा वेक्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। जो बच्चे का पढ़ना है वो पूरा पढ़ लेंगे और पूरा आप रिवाइज कर लोगे, आपके लिए सही रहेगा। चलो इधर आ जाओ, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। चलिए सबसे पहले निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या फॉर्मूला था बोलो, बोलो बोलो। रूट अंडर 2h बाय, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या था, u इंटू रूट अंडर 2h बाय, ठीक है। फिर आपका वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका निकला था यू स्क्वायर जेटी का होल स्क्वायर। आप घर पे रिवाइज कर लेंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इसमें डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है, डायरेक्शन इज tan अल्फा दैट इज वी वाई बाई वी एक्स जीटी बाई यू का मॉड। देखो आपके टिप्स में होने चाहिए ऐसे फॉर्मूलास, ये नहीं कि आप बार बार जाके पलट रहे हैं, कॉपी में देख रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, फिर नहीं। यू है, और घर पे जाके वापस से आप रेकर करोगे सब कुछ को, ठीक ना। ट्राई टू डिराइव इट बाय ओन सेल्फ, इससे आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एक्स का भी और वाई का भी। एक्स का डिस्प्लेसमेंट था यूटी का होल स्क्वायर, इसका था 1/2 जीटी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ टेन अल्फा थोड़ा पलटा था, इट वाज एस एक्स बाई क्या आया था एस वाई, बोलो आया ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, रेंज था, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, वाई बराबर आया था जी बाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर या फिर के एक्स स्क्वायर। आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए सारा का सारा, सिंपल केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब आ जाओ इंक्लाइन वाले केस में, अगर मैं ऐसे करके थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकला था, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का यू कॉस थीटा आ गया था, और वाई का क्या आ गया था, यू साइन थीटा, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फ्रेम हुआ था, क्या क्वाड्रेटिक फ्रेम हुआ था, क्वाड्रेटिक। वहीं आपको T1 इंटू T2 कितना आया था, बोलो T1 इंटू T2 सी बाई ए, और T1 प्लस T2 माइनस बी बाई ए, याद रखने के लिए बोला था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है यू साइन थीटा
बाई जी प्लस रूट अंडर यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, यही था ना, प्लस 2h बाई क्या था जी, बोलो हाँ या ना। फाइनल वेलोसिटी जो था वो थीटा इंडिपेंडेंट था, क्या था थीटा इंडिपेंडेंट, और रेंज का वैल्यू आया था u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ लाइट। व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस थिंग्स, याद रखना, आपको सच बात बता रहा हूँ, इन केस अगर आपको सच में नंबर चाहिए, देखो भैया, मेरा भी ये तौर तरीका था और रियली मैंने जो किया है उस पे ही मैं बात करूंगा। मेरे पेपर नंबर आए हैं, मुझे नंबर सही आता है, मेरे डायरेक्शन से बहुत सारे बच्चों को नंबर भी आया हुआ है, तो आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, ये नहीं कॉपी पलट रहे हैं। देखो स्टार्टिंग आवर सही लगता है, बाद में आप बार-बार देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, नहीं। जैसे क्लिक कर जाना है फट से, क्या था, ठीक है? उसके बाद अगर ये केस आ गया, ठीक है? इसमें अभी थी का वैल्यू क्या आया था बोलो? माइनस यू साइन थीटा बाई जी प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर 2h बाई जी। ऐसे करके आपको याद रहना चाहिए एकदम, ताकत ताकत। दिस इज द होल समरी अबाउट द ट्वेल्थ लेक्चर, यहाँ मैंने टोटल आपको पढ़ाया है, ठीक है? इसको अच्छे से आप रिवाइज करोगे और सौ लेना, कल केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट क्लास है, प्लीज डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर।